बाय द वे, कौन से होटल में ठहरे हैं आप लोग? अरे बेटी का घर यहाँ होते हुए ये लोग होटल में रुकेंगे? पता है ना यहाँ के होटल्स कितने महंगे हैं, और दीवान हाउस की सर्विस और रहन सहन किसी 5 स्टार से कम है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहन जी, क्या है कि आपके धौलपुर के लोगों की सोच शायद ऐसी होती होगी, हमारे कुल्लू में लोगों की सोच ऐसी नहीं है। और रही बात ये 5 स्टार होटल में रहने और खर्चा करने की, वो तो हम कभी भी अफोर्ड कर सकते थे। वो क्या है ना कि आपके दीवान साहब ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुक गए, वरना हम तो होटल में ही आने वाले थे। हाँ, तो मैंने कब कहा कि आप लोग 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकते? मेरे कहने का मतलब ये। आपका कहने का क्या मतलब है बहन जी, वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आपके दिल में जो होता है ना, वो आपकी जबान पे नहीं होता है, और जो आपकी जबान पे होता है वो आपके दिल में नहीं होता है। अब रहने दीजिए भाई साहब, बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। बात मैं बढ़ा रहा हूं कि ये बढ़ा रही है? देखिए ना अंबिका जी, आपके भाई साहब खामखा गुस्सा हो रहे हैं मुझ पे। एक मिनट, आप हमारी खड़े खड़े हंसते हंसते बेइज्जती करते रहे और हम चुप रहे हैं। बस डोंट येल। आप हमारे घर पर हमसे चिल्ला नहीं सकते। आप लोगों को सच मानने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मॉम ने कुछ गलत नहीं कहा। जिस दिन से आप लोग मुंबई आए हैं, उस दिन से हमारा ही खा रहे हैं, हमारा ही यहां रह रहे हैं। अरे यहां तक कि हमारी शॉफर ड्रिवन गाड़ी में घूम रहे हैं आप। और ये मत भूलिए, इस वक्त आपके पास जो काम है वो भी हम ही लोगों ने दिया है, और उसे पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी। और आप है कि थैंकफुल होने की जगह हमें ही सुना रहे हैं। रूबल, ये भी कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ, भले ही कुछ बातें हैं जो इन्होंने गलत की है, लेकिन तुम तो तमीज सीखो। दादाजी आप बाहर क्यों आ गए? अभी निकलने में टाइम है, चलिए हम चलते हैं। लेकिन बात क्या है बेटा? कुछ नहीं, सब बातें कर रहे हैं, चलिए। अरे कुछ प्रॉब्लम? नहीं दादाजी आइए, आप आइए। अरे बहन जी, आप इसे क्या तमीज सिखा रही हैं? पहले आप खुद तो तमीज सीख लीजिए कि मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। और तू किस हेल्प की बात कर रहा है रे? हाँ, किस हेल्प की? अरे हम तो असाइनमेंट लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तेरे नाना ने हमें जबरदस्ती असाइनमेंट दिया है, और इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एडवांस पेमेंट भी, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे कम रेट में और हमसे बेहतर काम पूरे कुल्लू में कोई नहीं कर सकता है। बिजनेस के बारे में जानता क्या है रे तू? हाँ, कभी मेहनत करके चवन्नी कमाई है? ये अपने बाप दादाओं के पैसे पे उड़ना बंद कर दे। धरती पे आजा, धरती पे। भैया बस कीजिए, शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? हाँ, ये हमें लेफ्ट राइट सेंटर सुनाते रहे और हम शांति से खड़े यूं ही सुनते रहे। हाँ? भाई साहब देखिए, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। माय गॉड, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इसने भी जरा सी हेल्प को इशू बना दिया, और इन लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना। और हमारे डैडी जी भी ऐसे है ना, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को हेल्प कर देते हैं। पर ये तो हमारी समधी है। और हाँ रूबल, इन्होंने हेल्प मांगी भी नहीं थी, डैडी जी ने हेल्प की, तो इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? तो मैं कौन सा करूं? इसमें दादाजी की फॉल्ट थी। Who knows, इनके सो कॉल्ड बाबूजी ने दादाजी से सीक्रेटली हेल्प मांगी होगी, और दादाजी बीइंग हिज फ्रेंड, वो तो यही बोलेंगे ना, इट वाज जस्ट अ बिजनेस डील। रुबल, अपनी भाभी की फैमिली के बारे में बाहर वालों के सामने तुम ना डिग्रेडिंग ट्रूथ कैसे बोल सकते हो? और अगर डैड और इनके फादर के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है तो सबको बताने की क्या जरूरत है? सुनिए बरखुरदार, ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरे और दीवान साहब के बीच में। राम जी की सौगंध, हमने कभी उनसे मदद नहीं मांगी है। और जहां तक कर्जे का सवाल है ना बेटा, वो सूद समेत वापस लौटाऊंगा, और उसके बाद, सिर्फ उसके बाद तुम्हारा किया काम उसकी पेमेंट लूंगा। ये बात हमने और बाबूजी ने दीवान साहब से क्लियर कर ली थी, तो फिर आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं?
ये बात तो आप कह रहे हैं ना, बट आई डोंट बिलीव दिस। इनफैक्ट अब मुझे अवंतिका बुआ की बातों पे 100% यकीन आ गया कि आप लोग कितने क्लेवर लोग हैं। और मैं भी समझ गया हूं, शुरू से ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी कि आपकी उस बेटी पंखुड़ी की शादी इस घर में हो जाए ताकि आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? इसे कोई रोकता क्यों नहीं? इसे नहीं मालूम ये किसके लिए क्या बात कर रहा है? यस यू ओल्ड मैन, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक अपॉर्चुनिस्ट फैमिली को मिरर दिखा रहा हूं। बस कोई मेरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। दादाजी आप दुखी मत होइए, रूबल भैया को कोई हक नहीं बनता आपसे इस तरह बात करने का। रूबल, तुम बहुत गलत बात कर रहे हो बेटा। तुम इन्हें झूठा कह रहे हो, और वो भी इतने लोगों के और उनके परिवार के सामने। अरे दुनिया में स्टेटस ही सब कुछ नहीं होता बेटा, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। ओ बहन जी, बस 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 बहुत हो गया। बहुत नाटक देख लिया आपके। आपकी भी बोली सुन ली और आपके सुपुत्र की भी बोली सुन ली। इस वक्त दीवान साहब यहां पर नहीं है, अगर बात भी करते तो वो खुद आपको जवाब देते। हमारी बेटी का ससुराल है, इसलिए हम खामोश हैं। अरे चुप तो इसलिए क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जब बोला दीवान खानदान का होनहार सुपुत्र। बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल तुझे जो संस्कार इस परिवार से मिले हुए हैं ना, वो तेरी बातों से साफ झलक रहे हैं। What the hell is going on? आइए, आ गई परम आदर्शवादी भतीजे की परम आदर्शवादी बुआ। और अपने परिवार वालों की सभ्यता पर गर्व कीजिए। लेकिन आप ये सब अवंतिका को क्यों कह रहे हैं? वो तो बेचारी अब भी आई ना। गोवर्धन बाबू, बस एक शब्द और मत बोलना, हम यहां एक पल भी नहीं रहेंगे। जाओ, तुम लोग सामान लेके आओ, यहां रुकना हमारे लिए पाप होगा। बिल्कुल बाबूजी, इसीलिए मैंने तो पहले ही पैकिंग कर ली थी। लेकिन हुआ क्या है? नहीं, वो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? नहीं मतलब रूबल और गोवर्धन बाबू के बीच एक कुछ छोटी सी बात होगी और फिर बढ़ते बढ़ते यू नो हाउ इट हैपेंस। हाँ, लेकिन इशू क्या है? अरे इन्हीं सत्यवादी लोगों से पूछिए ना, ये आपको कटु सत्य बताएंगे। मैंने आपसे पूछा? अरे आप पूछती तो भी नहीं बताता, क्योंकि आपको बताने का कोई लाभ नहीं। हाँ? बहन जी, आज मैं आपसे एक वादा करता हूं अपने बाबूजी की तरफ से। ये जो आप लोगों ने इनकी मदद की है ना, जो पैसे दिए हैं एडवांस के तौर पर, वो मैं श्री गोवर्धन बाबू फ्रॉम कुल्लू पहली फुर्सत में आपने जो एडवांस हमें दिया हुआ है ना, वो आपको भिजवाऊंगा, और वो भी सूद समेत। रूबल, तुमने कुछ कहा इससे? मैंने वही कहा जो सच है। आदि की वाइफ से लेके उसके ग्रैंडफादर तक सब झूठे और थैंकलेस लोग हैं। रूबल, इनसे ऐसे बात मत करो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? हाँ, इट्स अ फैक्ट। और ये पंखुड़ी, इसने आपको बताया नहीं बुआ? कल रात को आदि आया था इसे गिफ्ट देने।
आंटी मैं बताने ही वाली थी पर देखा देखा बुआ, आप कैसे बीच में बोल रहे जब मैं आपको सच बोल रहा हूं। अब बस करो आप लोग, और कितना अपमान करोगे हमारा। बाबूजी चलिए यहां से। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हम तुम्हें अकेले इन लोगों के बीच छोड़कर जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। और एक बात बेटा, तू हमारे लिए कभी भी पराई नहीं थी। पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इस घर का तो नहीं बता सकता, लेकिन कुल्लू में जो घर है ना, वो तेरा था और तेरा रहेगा बेटा। और दीवान साहब से कह देना कि हम उनकी बात नहीं मान सके एक दिन यहां और रुकने की। जीती रहे बेटा। दादाजी बस बेटा। क्या 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 बात है? मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेने गया और आप लोग मुंबई से भागने लगे? रहने दीजिए दीवान साहब, अगली बार आएंगे आपके यहां तो मिठाई खा लेंगे। अब जाने दीजिए। क्या कह रहे हैं गुप्ता जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हम लोगों से कोई गुस्ताखी हुई है? अच्छा होगा अगर आप हमसे कोई सवाल न पूछे तो। खामखा रिश्तों की मर्यादा टूट जाएगी दीवान साहब। बस आपसे इतनी प्रार्थना है, इस समय बस हमें यहां से जाने दीजिए। कोई बताएगा यहाँ क्या हुआ है? ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई कि वो भले लोग यहां से चले गए? मैंने कोई गलत बात नहीं की उनसे। उन्हें सिर्फ याद दिलाया कि दीवान फैमिली ने उनको जितनी हेल्प की है उसलिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। बट दीज गाइज आर सच एरोगेंट एंड थैंकलेस क्रीचर। कद में तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, मगर अक्ल और तमीज में तुम इतने गिर गए हो कि मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे पोते हो। लेकिन ये मत समझना कि आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। नो, जो कुछ भी तुमने आज किया है वो तुम्हारी गलती नहीं है, गुनाह है। मैं इसे अनदेखी नहीं करूंगा। हाँ भाई,
अरे नानू, मैं आपको ही फोन करने वाला था। पता है आज क्या हुआ? आदि, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। सब ठीक तो है? बस तुम अभी आ जाओ, मैं ऑफिस के पास वाली रोड पे तुम्हें मिलता हूँ। तुम बस वहां मुझे मिलो। हमारी पंखुड़ी बेटिया जिस तरह से रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया आदि, मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। दो बोल भी तसल्ली के उससे नहीं बोल पाया, हिम्मत ही नहीं हुई। और बोलता भी तो क्या बोलता मैं। बहुत हो गया आदि, बहुत हो गया। पंखुड़ी यहां तुम्हारे भरोसे आई थी। बेवकूफ था जो मैंने सोचा था कि मेरा ये एक दूसरे से कटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा, और मैंने पंखुड़ी पर ये बोझ डाल दिया कि वो हमारे मकान को घर बना दे। आज आदि मैं अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूं कि अपने परिवार की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए एक दूसरे परिवार की लड़की से मैं कुर्बानी मांगू। कोई हक नहीं था मुझे। आज वो जिस तरह से रो रही थी आदि, तड़प रही थी आदि, मैं हिल गया, अंदर से हिल गया आदि, अंदर से हिल गया। तुम जाओ आदि और वहां से पंखुड़ी को ले जाओ। वो घर नहीं है पंखुड़ी के रहने के लायक। तोड़ दो ये 15 दिन अलग अलग रहने की शर्त। ले जाओ उसे उस घर से और अपना खुद का अलग से घर बना लो। क्या सोच रहे हो आदि? किस चिंता में हो तुम? चिंता मत करो तुम किसी भी बात की। मेरा यकीन करो आदि, पंखुड़ी के आंसू को जिस तरह से मैं नहीं देख पाया, वैसे तुम भी नहीं देख पाओगे। मैं जा रहा हूं नानू, पंखुड़ी को लाने। वहां नहीं रहेगी। जो भी है रूबल, तुम इस घर में किसी के साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते। लेकिन बुआ जी, मैंने तो सिर्फ उन्हें। तुम्हें अभी भी तुम्हारी गलती समझ में नहीं आती? लेकिन एक सच बात कहूं अवंतिका, वो जो गोवर्धन की टोन थी ना, वो इतनी इंसल्टिंग थी कि इसकी जगह अगर तुम भी होती ना, तो तुम भी वैसा ही रिएक्ट करती जैसा इसने किया। पंखुड़ी! पंखुड़ी! आदि, पंखुड़ी! 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 कहाँ है तू? अब बोल ना। क्या हुआ आदि? क्या हुआ? जैसे आपको पता ही नहीं क्या? मैं यहां किसी को कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, सिर्फ पंखुड़ी को लेने आया हूं। वो भी आ नहीं रही। एक मिनट, लेकिन वो 15 दिन वाली शर्त? हाड़ में गई शर्त। पंखुड़ी, अपना सामान लेकर नीचे आ। तू मेरे साथ अभी यहां से जा रही है, हमेशा के लिए। तू सुन रही है ना? ये क्या कह रहे हो? हमेशा के लिए लेके जाओगे उसे? रखोगे कहां उसे? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर, जहां से कोई बेइज्जत ना करे,
ऐसा कोई शर्त ना हो जहां हमें सबके सामने अपने रिश्ते को बार बार प्रूव ना करना पड़े। वाह, ना वो यहां रहेगी ना ही मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।